इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात का तीसरा दिन भी मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तान ने मंतकी और मुदल्लिल मुतालबात पेश किए। सिफारती ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान का वफ्द इन मुतालबात को पूरी तरह तस्लीम करने को तैयार नहीं। मेज़बान ममालिक भी तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान के ये मुतालबात माकूल और जायज़ हैं। अफगान तालिबान का वफ्द बार बार काबुल इंतज़ामिया से रब्ता करके इन्हीं के अहकामात के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तानी वफ्द ने बारहा ये नुक्ता वाज़ेह किया है कि इन मुतालबात को तस्लीम करना सबके मुफाद में है। काबुल इंतज़ामिया से कोई हौसला अफजा जवाब नहीं आ रहा, जिससे तातुल पैदा हो रहा है। लगता है काबुल में कुछ अनासिर किसी और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी और मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तवानाई, तजारत और नए मनसूबों पर भी गौर। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान से ताल्लुकात मजबूत बनाने का अज़्म। पाकिस्तान और सऊदी वली अहद के दरमियान आला सतह राबते जारी रखने पर इतफाक। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 9वें कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की दीगर आलमी सरबराहान से भी मुलाकातें शेड्यूल। दौरा इक़्तिसादी सिफारतकारी और तस्वीराती शराकतदारियों के फ़रोग़ का मज़हर है। अपने भाई सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात एजाज़ की बात है। दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अयादा किया। तजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन और शराकतदारी को मज़ीद वुसअत देने पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली अहद की ज़ाती दिलचस्पी और मुस्तक़िल हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा उर्दन। शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा दिफाई ताउन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का उर्दन के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। शाह अब्दुल्ला दोम ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना किरदार को सराहा। दो तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। फील्ड मार्शल की उर्दन की मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर से मुलाकात। सैयद आसिम मुनीर की आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दिफा और सलामती के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। फ़िरक़ैन का पाकिस्तान और उर्दन की मुसल्लह अफवाज के गहरे और तारीख़ी ताल्लुकात का अयादा। मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की शानदार खिदमात को सराहा। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी से सूरत हाल इंतहाई ख़राब, सांस लेना भी मुहाल। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में सरे फहरिस्त। मजमूई AQI 398 रिकॉर्ड। लाहौर के इलाके कैंट 652, सांदा रोड का AQI 591 हो गया। फैसलाबाद की फ़ज़ा भी इंतहाई आलूदा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 558 तक जा पहुँचा। मुल्तान 485 और गुजरांवाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 243 हो गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन में मज़ीद तेज़ी। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर और गुजरांवाला में एंटी स्मॉग स्क्वाड्स फ़ाल। भारत ने पैसे की ताकत से वर्ल्ड क्रिकेट को तबाह कर दिया। भारतीय टीम को हर मामले में खुसूसी रियायत दी जाती है। साबिक ICC मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने भांडा फोड़ दिया। बैनुल-अक़वामी खबररसा अदारे को इंटरव्यू में कहा, एक मैच में भारतीय टीम ओवर रेट में 4 ओवर पीछे थी। जुर्माना यकीनी बनता था। फ़ोन आया और कहा गया कि कोई हल निकालो क्योंकि ये भारत है। कॉल मौसूल होने पर टाइम कैलकुलेशन से रियायत निकाली। अगले मैच में भी यही हुआ तो कहा गया सौरव गंगोली को सजा दो। खेल में काफ़ी सियासत शामिल है। मुतमईन हूँ अब किसी ICC मैच ऑफिशियल्स पैनल का हिस्सा नहीं। आज़ाद कश्मीर में चौधरी इनवारुल हक की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने का मामला। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक बार फिर एक पेज पर। ऐवान सदर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं। नून लीग तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। एहसन इकबाल बोले, आज़ाद कश्मीर का मौजूदा सेटअप अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रहा। तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का
देंगे, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना था, मौजूदा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मसाइल हल करने के बजाय मसाइल पैदा करने का सबब बन गई। आज़ाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम लाना और मसाइल का हल निकालना है। बिलावल भुट्टो का मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने मौलाना को हालिया सूरत हाल पर एतमाद में लिया। मुल्क की मजमूई सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल ज़ेर गौर आई। कौमी और सियासी उमूर पर राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान का अफगानिस्तान की सूरत हाल को इफ़हाम व तफ़हीम से हल करने पर जोर। दोनों रहनुमाओं में कौमी असम्बली सैनेट में वर्किंग रिलेशनशिप का भी तज़किरा। पार्लिमानी जमहूरियत में सबसे अहम किरदार पार्लियामेंट का है जो अदा नहीं हो रहा। मौलाना का शिकवा, आपकी तजवीज़ और खदशात सदर मुमलिकत तक पहुँचाऊँगा। बिलावल भुट्टो की यकीन दहानी, अपोजिशन लीडर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ऐसी बात हुई। बिलावल से मुलाकात खैर सुगाली थी, एजेंडा मीटिंग नहीं थी। बिलावल भुट्टो से किसी आईनी तरमीम पर बात नहीं हुई। पाक अफगान मुज़ाकरात के लिए संजीदगी से रब्ता किया गया तो मुस्बत जवाब देंगे। मुल्क की मुफाद हमारी तरजीह है। पाक अफगान कशीदगी दोनों मुल्कों के लिए मुफीद नहीं। रवैयों में नरमी और लचक लाना होगी। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। मैं ये समझती हूँ कि तमाम डिपार्टमेंट्स को, तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को, तमाम कमिश्नर्स को, तमाम डीसीज को इसको फैसिलिटेट करना चाहिए। ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है बिजनेस कम्युनिटी के लिए। दिस अलोन इज अ लाइफ ऑल्टरिंग गेम चेंजर इनिशिएटिव और इसको हम बिल्कुल वॉर फुटिंग पे लेके चलेंगे। सुर्ख फीते का खात्मा मेरा अज़्म है। किसी को इसका हक मिल जाए तो इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं। अवाम के लिए सहूलत और आसानी पैदा करना चाहते हैं। अवाम को सहूलतों की फराहमी मेरी अव्वलीन तरजीह है। इंतजामिया की जानिब से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब का ई बिजनेस से मुतालिक इजलास से खिताब। वज़ीर आला मरीम नवाज का ई बिजनेस प्रोजेक्ट के इजरा पर इजहार मुसर्रत। तमाम महकमों के NOC एक ही छत तले बर वक्त मुहैया करने की हिदायत। कहा, ई बिजनेस के जरिए रातों रात तब्दीली मुमकिन है। पाकिस्तान बेपनाह मौक़े की सरजमीन, कारोबार के लिए वसी मौक़े मौजूद हैं। अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए ई बिजनेस गेम चेंजर साबित हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब का 65,000 इमाम मस्जिद के लिए वजीफा मुक़र्रर करने का फैसला। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक आला सतह इजलास। पंजाब में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का उसूली फैसला। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। मसाजिद की तामीर व मरम्मत के मनसूबे जल्द मुकम्मल करने के अहकामात। रायविंड इज्तिमा के लिए राबता सड़कों की तामीर व मरम्मत मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब को अमन व अमान के हवाले से ब्रीफिंग। पाकिस्तान का भारत के साथ मिलने वाली फ़ज़ाई हुदूद 2 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला। 28 और 29 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक फ़ज़ाई हुदूद बंद रहेगी। पाबंदी लाहौर और कराची फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के भारत से मिलने वाले मुख्तलिफ फ़ज़ाई रूट्स पर आयद की गई। तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनियों को नोटिस जारी। कमर्शियल परवाज़ों को एहतियात की हिदायत। फ़ज़ाई हुदूद बंद करने का फैसला मुमकिना तौर पर सरहद के करीब भारतीय फ़ौजी मशकों के पेश नज़र किया गया। शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सितंबर में अफरात ज़र बढ़कर 5.6 पर पहुंच गया। अगस्त के महीने में अफरात ज़र 3% पर थी। मौसमियाती तब्दीलियों से फसलों का नुकसान महदूद रहा। खरीफ की फसलें गुज़श्ता साल की पैदावार के बराबर हैं। सनती शोबे के अदाद शुमार में बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। स्टेट बैंक का अलामिया जारी। मुल्क की GDP की शरह 3.25% से 4.25% के दायरे में रहेगी। सितंबर में करंट अकाउंट सरप्लस $110 मिलियन है। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर 14 अरब 50 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गए। दिसंबर 2025 में ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर 15 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान
पाकिस्तान की बांग्लादेश को कराची पोर्ट ट्रस्ट के इस्तेमाल की पेशकश। पाकिस्तान और बांग्लादेश ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त, दो तरफा इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन को मजबूत बनाने में अहम संग मील। 20 साल बाद पाक बांग्लादेश 9वें जॉइंट इकनॉमिक कमीशन के इजलास का ढाका में इनकाद। मुश्तरका सदारत वफाकी वज़ीर आला परवेज़ और बांग्लादेश के मुशीर खजाना डॉक्टर सालेह अल दीन की कराची पोर्ट के जरिए बांग्लादेश चीन और वसी एशिया मुल्कों समेत इलाकाई ममालिक से तजारत कर सकेगा। दोनों ममालिक के कौमी शिपिंग कॉरपोरेशन के दरमियान ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त परवाजें शुरू करने के लिए काम तेज करने पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों का नॉलेज कॉरिडोर के क़याम पर भी जोर। लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस 2 मुल्जिमान को 20-20 साल कैद बामुशक्कत और 14 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल गुजरांवाला की अदालत ने मुकदमे का फैसला सुनाया। अदालत ने मुजरिमों को इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस के तहत 10 साल कैद बामुशक्कत और 4 लाख रुपए जुर्माना, स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट एक्ट के तहत 10 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। तुर्की के शहर बाल्कसर में ज़लज़ले के झटके मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी ज़लज़ले पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के झटके इस्तांबुल, बोर्सा और अजमेर समेत कई शहरों में भी महसूस किए गए। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इसराइली फोर्सेस की गजा चुंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में सेहूनी फौज की फायरिंग और गोलाबारी। खान यूनिस के करीब इसराइली ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की जानिब से छोड़े गए धमाका खेज मवाद से अब तक 53 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मकबूजा मगरबी किनारे से सेहूनी फौज ने 40 फलस्तीनी गिरफ्तार कर लिए। मगरबी किनारे में 2 फलस्तीनी घरों को मिसमार कर दिया। बैतुलहम के गाँव में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से मुतादिद फलस्तीनी तलबा जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी तंजीमों का इसराइली जवारियत रोकने का मुतालबा। हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश हवाले कर दी। सेहूनी फौज की तस्दीक। डोनाल्ड ट्रंप और जापानी वज़ीर आज़म ने नायाब और अहम मादनियात की फ्राहमी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अमेरिका को जापान के फौजी साजो सामान के ऑर्डर मौसूल हो गए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती मुआहदा बहुत ही मुनसफाना है। जापानी वज़ीर आज़म की जानिब से ट्रंप के लिए नोबेल अमन इनाम की हिमायत का ऐलान मुतवक्के। फ़ज़ाई दिफाई ताकत को मजबूत बनाने का मिशन। तुर्की ने बरतानिया से जदीद तरीन 20 यूरोफाइटर तैयारे खरीदने का मुआहदा कर लिया। अनकारा में मुनक़िदा तकरीब से खिताब में तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान ने मुआहदे को दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटजिक ताल्लुकात की नई अलामत करार दिया। मुआहदे से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर मुआहदे की मालियत $11 अरब है। पहले यूरोफाइटर जेट्स 2030 में तुर्की के हवाले किए जाएंगे।